जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीक के बारे में, जहां बहुत कुछ समीकरण अब बदल जाएंगे। कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, और नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। मंगल जो ऊर्जा के कारक है, जो मंगल एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, यानी कि देख रहे हैं आप जियोपॉलिटिकल लेवल पे कैसा एक माहौल चल रहा है, क्या क्या घटित हो रहा है, कैसे कैसे समीकरण बने हुए हैं। प्लस उसके साथ साथ मंगल एक फ्रोशियस प्लैनेट है, नीच राशि में जा रहे हैं, लेकिन वो इस वीक में चले जाएंगे अश्लेषण नक्षत्र में। अश्लेषण नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, अश्लेषण नक्षत्र जो एक बहुत बड़े मंथन को दिखाता है, तो उसमें जाना मंगल का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है हम सभी के लिए, और हो चुका है जियोपॉलिटिकल लेवल पे। प्लस शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे इस हफ्ते में। सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति फाइनली अपना राशि परिवर्तन करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विजडम, नॉलेज, फॉर्चून, भाग्य के कारक है, जो गुड लक लेके आते हैं हमारे जीवन में, उनका राशि परिवर्तन करा अतिचारी मोड में, और राहु का इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ना, ये बहुत बड़ा एक टेस्ट होने वाला है। यानी कि जेमिनी साइन जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का जाना, हमारी नॉलेज, हमारा विजडम चेक होने वाला है, हमारा एक्सपीरियंस चेक होने वाला है। हम क्या बात सुन रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि शायद हो सकता है जो हम सुन रहे हैं वो सत्य ना हो, जो हमें दिख रहा हो वो सत्य ना हो। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो सकता है, वो जानने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर जुड़ जाइए अपने लाइव जीपीएस के साथ। आइए शुरुआत करते हैं इस वीकली हॉरोस्कोप को। एरीज लगन एंड मून साइन, अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो मैं बात करने वाला हूं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जिससे कि आप इस वीक को और बेहतर बना सकते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेंगे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेंगे, और लाइफ में लेके आएंगे पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करता हूं आपके लव से। देखिए एरीज लगन एंड मून साइन, लव की बात करूंगा तो आपके फिफ्थ हाउस का देखूंगा। फिफ्थ हाउस के मालिक कहां जा रहे हैं, आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, यानी कि शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो लाइफ में अब रिलेशनशिप को लेकर रियलिटी चेक आने वाला है, ठीक है। घर में अगर कोई शादी की बात करने वाले हो, अपने रिलेशनशिप को अगर आप एक लॉन्गर मोड पे लेके जाना चाहते हो, यानी कि रिलेशनशिप को अगर आप शादी में बदलना चाहते हो, तो थोड़ा सा ट्रबल, थोड़ा सा टग ऑफ वॉर, ठीक है, थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि आपके घर वालों का नजरिया, आपका नजरिया थोड़ा सा डिफर हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि इस समय आपको ऑडिट करना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, किसको आप अपना लाइफ पार्टनर बना रहे हैं, शादी मजाक नहीं है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीरियसली देखना चाहिए। अगर मैं चंद्रमा की पोजीशन देखता हूँ, चंद्रमा भी नीच राशि में जाएंगे और गुरु का एस्पेक्ट अब नहीं रहने वाला है, यानी कि मंडे ट्यूसडे आपके लिए थोड़ा सा टफ जाने वाला है। गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे, गंडांत जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तो ठीक है। केतु के नक्षत्र में जाने के बाद यहां पर आपको फील होगा, या तो आप बहुत ज्यादा डिटैच फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में, या आप किसी से ना मिलने की वजह से, आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन ना होने की वजह से आप किसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत दूर का हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और उनसे बात ना होना, उनके साथ कोई डिस्प्यूट होना, उनके साथ कोई आपका मिसअंडरस्टैंडिंग होना, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने माइंडसेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहां पे मैं देख रहा हूं शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप के कारक है, रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। एक डीप हिडन और एक तरह का बहुत हाई फीलिंग वाला, मतलब एक पैशनेट लव भी देख रहा हूं इस हफ्ते में। किसी तरह का प्यार, किसी तरह का रोमांटिसिज्म, किसी तरह का प्रपोजल, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। अपने स्लीपिंग पैटर्न का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है आप रातों में ख्यालों में हो सकते हैं, ख्यालों में डूबना, ठीक है, अपने अंदर ही कुछ ना कुछ गुनगुनाना, इस तरह की चीजें भी मुझे इस वीक में दिखाई दे रहे हैं। मंडे ट्यूसडे थोड़ा सा टफ जाने वाला है, अदरवाइज रेस्ट बहुत ठीक जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छा बेहतरी आपके लिए दिखाई दे रही है इस वीक में। बात करता हूं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके सेवंथ हाउस को देखूंगा। सेवंथ लॉर्ड कहां बैठे हैं, शुक्रदेव बनकर शनिदेव के साथ। तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में जब शुक्रदेव रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि से भी दूर होंगे, राहु के इल्यूजन से बहुत दूर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं रियलिटी हिट करेगी। प्लस आपको फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा क्रंच आ सकता है, हो सकता है जियोपॉलिटिकल लेवल पे या अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा सा आप
परेशान हो सकते हैं जिस तरह का इन्वायरमेंट चल रहा है इंडिया में। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा आप बजट बना सकते हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आ रखी हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इस वीक में डिस्प्यूट को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंगल और चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों के बारे में सोचना, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना, अपने बीच के गैप को खत्म करने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंडिंग लेके आओगे। इस माहौल में या इस वीक में आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो बीच बीच में कुछ चीजें हिट करेंगी, बीच बीच में एनवायरमेंटल ऐसा डिस्टर्बेंस वाली चीजें होंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेहतरी आपकी लाइफ पार्टनरशिप में दिखाई दे रही है। थोड़ा डिटैचमेंट भी है बीच बीच में, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूं कहीं ना कहीं आप एक साथ जुट होकर इस सिचुएशन को निकाल जाएंगे, इस वीक को निकाल जाएंगे। यानी कि जो एनर्जी का शिफ्ट आ रहा है, किसी का राशि परिवर्तन, किसी का नक्षत्र परिवर्तन, और 7th लॉर्ड अब चले जाएंगे शनि के नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में। तो इस समय आप ये भी देख सकते हैं, शायद आप कोई ज्वेलरी, ठीक है, आप किसी तरह का कोई गोल्ड परचेज या इस तरह की कोई चीजें हो सकता है, शादी के घर में कोई शादी का इवेंट हो और शादी की तैयारी हो, तो वो कुछ परचेजिंग भी हो सकते हैं। तो उसको लेके भी फाइनेंशियल लेवल पे आप थोड़ा सा अपने आप को सेट करने वाले, दिमाग में मेरे को कितना खर्च करना है, आने वाले माहौल में पैसों की जरूरत पड़ सकती है। और मैं आपको ये गाइडेंस देना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा स्टकनेस आ सकती है, थोड़ा सा स्टेगनेंट हो सकती है इनकम सोर्स। तो आपको जितना हो सके सेविंग पे आपने ध्यान देना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है खर्चा, उसी पे खर्च करना चाहिए। इस वीक में आपने थोड़ा सा अपनी डिजायर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है आपके 7th हाउस में। दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज। आपको बस झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अपने ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, प्लस अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट करें। आपकी रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, और कहीं ना कहीं अब रिलेशनशिप में बैलेंस आता हुआ, ठीक है, एक रेस्पेक्ट, एक लव, एक रोमांटिसिज्म आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बात करता हूं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपका 6th हाउस का मालिक कहां बैठा है? 1st हाउस में। 6th हाउस का मालिक जब 1st में चला गया है मरकरी, और मरकरी की राशि में जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, मरकरी के नक्षत्र में है मंगल देव, मरकरी के नक्षत्र में है शुक्रदेव, ठीक है, 12th हाउस में बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल होने वाला है मरकरी का। और मरकरी ऑडिटिंग के कारक है। अगर आप सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, किसी तरह के लॉ में हैं आप, किसी तरह के लॉयर हैं आप, तो इन चीजों में, या फिर कोई डॉक्टर का काम करते हैं आप, किसी तरह का ऑडिटिंग का काम करते हैं आप, ठीक है, किसी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं आप, जॉब करते हैं इस चीजों में, या आप किसी तरह के टीचर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा अपने नर्व सिस्टम का, ठीक है, अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा बचाइए। हो सकता है मिड वीक में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है अपनी जॉब में, ठीक है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। और आपका मंगल चंद्रमा राशि परिवर्तन भी करेंगे तो एक कंफर्ट पीस भी आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है किसी तरह का इस वीक में 1-2 दिन के लिए आपको घर पे बैठना पड़े, ठीक है, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़े, या हो सकता है कोई ऐसे स्ट्राइक के चलते इंडिया पाकिस्तान के आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा ऑर्डर मिल जाए, आप उस स्टेट में रहते हो जहां पर कहा गया हो कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो घर पे भी बैठना पड़ सकता है, ठीक है, स्पेशली मंडे ट्यूसडे के टाइम में। तो आपको थोड़ा सा इस समय में अपने ध्यान रखना है। ईगो क्लैश होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ, तो उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट ना करें। जॉब को लेके, ट्रांसफर को लेके, इनकम को लेके, सैलरी को लेके, या आप एडवांस मांग रहे हो, आपके घर में किसी तरह का इमरजेंसी, या फिर जियोपॉलिटिकल लेवल पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, तो कुछ हो सकता है राशन डालना है, कुछ अपने घर में कुछ इमरजेंसी वाली चीजें, तो उस चीज को लेके भी आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्कशन मुझे अपने सीनियर्स के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, या किसी की हेल्प लेते हुए, सीनियर्स की हेल्प लेते हुए आप नजर आ रहे हो। ट्रैवलिंग भी मुझे इस वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मार्केटिंग सेल्स में अगर आप है ना, तो आपका तो बूम आने वाला है। आईटी सेक्टर में अगर आप है तो आपके लिए बहुत बड़ा बूम आने वाला है। जॉब ढूंढना चाहते हैं तो जॉब भी कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं आपके बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक कहां चला गया? 12th हाउस में। देखिए 10th हाउस का मालिक 12th में चला गया। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मंगल के ट्राइन में बैठे तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है, ठीक है। अब मशीनरी से रिलेटेड कोई ना कोई टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई बिजनेस है आपका, सर्विस सेक्टर में आप हैं, किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होने वाला है। आप डेली कंजम्पशन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आपका इस समय, इस वीक में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई, आपकी सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपका बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप कैफे, रेस्टोरेंट, होटल इंडस्ट्री में आप कोई काम करते हैं तो आपका फुटफॉल भी नजर आता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की चीजें आपका बूम मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपका कोई ना कोई चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। बट एक चीज का मुझे थोड़ा सा दिक्कत दिखाई दे रही है, दैट इज सूर्य के ऊपर शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट के साइड से आपको कोई सपोर्ट चाहिए हो तो वहां पे थोड़ा सा ट्रबल आएगा। अगर आप की डॉक्यूमेंटेशन का कोई रिगार्डिंग कोई ट्रबल है तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके साथ कोई झूठा कमिटमेंट भी हो सकता है, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। तो झूठा कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं और किसी तरह के इलीगल काम में नहीं पड़ना है। ठीक है, इलीगल काम कोई करता है, स्पेकुलेशन के मार्केट में पड़ गए, शॉर्टकट में पड़ गए, तो इस समय ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 दिन है, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को संभल कर चलना चाहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना चाहिए, ओवर बोर्ड नहीं होना किसी चीज को लेके, उस चीज का आपने ध्यान रखना है। कहीं से पैसे आने का आप सोच रहे हैं, कहीं से आप लोन लेने का सोच रहे हैं, आप कहीं से इनिशिएट करने का सोच रहे हैं कि भाई कहीं से पैसा आ जाए तो मैं कुछ नया स्टार्टअप, कुछ नई स्ट्रेटेजीज, नई प्लानिंग है आपकी, तो कहीं ना कहीं शुक्र का रेवती नक्षत्र में जाना हो सकता है, कहीं से आपका पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रेवती नक्षत्र में शुक्रदेव आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे और शनि के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धन योग बनना साथ में, एक सेकंड लॉर्ड है, एक 11th लॉर्ड है, दोनों साथ में बैठ के 12th हाउस बैठे हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटेजी हो आपकी, तो बहुत लंबे समय तक जो चले, जिस पे आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल गया हो या उसके ऊपर काम करना हो, या उस तरह का आपको कोई गवर्नमेंट के पास कोई पेपर वर्क डिपॉजिट किए हो कि आपको टेंडर मिल जाए, तो इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस का मालिक बैठ गया फर्स्ट में, फर्स्ट हाउस का मालिक बैठा है 4th में, नीच राशि में बैठा है। ऑल्दो बीच में राशि परिवर्तन होगा, ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, लेकिन मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मंगल अश्लेषा नक्षत्र में यानी कि मरकरी के नक्षत्र में, शुक्रदेव मरकरी के नक्षत्र में, तो मरकरी का बहुत प्रोमिनेंट रोल होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति मरकरी की राशि में, तो ये मरकरी का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, मरकरी नर्व्स को दिखाता है। ठीक है, हमारी नर्वस सिस्टम को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी न्यूज को देख लिया, फेक न्यूज को देख लिया, ठीक है, आप इस समय अगर आपको कोई बीपी का इशू है, हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मंगल नीच राशि के हैं, ब्लड रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो आप न्यूज चैनल से दूर रहें, किसी तरह का एक नेगेटिव न्यूज से दूर रहें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, हो सके तो जितना हो सके तो कम से कम मोबाइल और कम से कम आप फोन चलाएं और न्यूज चैनल देखें, अदरवाइज ट्रिगर करेगा, आपको माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, आप सबसे पहले इंपैक्ट होते हुए नजर आएंगे, आपको अपने परिवार की, अपने कंफर्ट जोन की आपको ट्रबल होता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा फियर आ जाएगा कोई ना कोई, तो ये आपको हिट कर सकता है, लेने के देने पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय अपने नर्वस सिस्टम का, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ठीक है, किसी तरह का नसों का पेन, ठीक है, कोई झटका आ जाना, ठीक है, कोई ट्रबल आ जाना, ठीक है, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न आप बहुत अच्छे से रखें और योगा करें। सुबह उठने के बाद बेड पर ही 5-10 मिनट के लिए योगा मेडिटेट करें, या सोने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा मोबाइल से दूर, हर तरह के कम्युनिकेशन से दूर, स्टेबल माइंड के साथ चुपचाप आंखें बंद करके अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को ठीक करें। आपकी लाइफ में थोड़ी सी सुकून आएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। मरकरी यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका इम्यून सिस्टम भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका ओवर थिंकिंग करेंगे तो थोड़ा बुखार भी बढ़ सकता है, भूख कम लग सकती है, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। तो थोड़ा अपना टेक केयर करें, थोड़ा सा कम प्रेशर लें। ठीक है, जो होगा सबके साथ होगा, आप प्रेशर कम लें। as soon as possible आप अपने आप को ये समझा दें कि प्रेशर मुझे नहीं लेना है, बहुत प्रैक्टिकल, पानी ज्यादा पिए, बहुत अपना अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, और जो होगा वो सबके साथ होना है, पैनिक मत कीजिएगा प्लीज। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 2nd में बैठ गया, घर बैठ के पढ़ाई, ठीक है, घर बैठ के कोई ट्यूशन लेना, ऑनलाइन कोई क्लासेस लेना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। घर में मन नहीं लगेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को तो बिल्कुल नहीं लगेगा, आपका मन करेगा कहीं मिलने का, किसी से बात करने का, फ्रेंड सर्कल के साथ उठना बैठने का। चीजें बदलती हुई, माहौल गर्म होता हुआ नजर आएगा। घर वालों का एक प्रेशर रहेगा कि भाई बाहर नहीं निकलना है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर हो और आपको बुला लिया जाए कि भाई तू हमारे पास आ जा, ऐसा है कि आप हमारे पास आ जाओ, घर वापस आ जाओ, पढ़ाई ऑनलाइन कर लेंगे, थोड़ा टाइम अपने आप को दे लेते हैं, घर पे आ जाओ, सेफ रहेगा। तो इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। किसी तरह का रिलेशनशिप डिस्प्यूट भी आपके दिमाग में आता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रपोजल में भी आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। रेवती नक्षत्र में आप किसी के लिए हाई फील करना चाहते हैं, किसी से अपने प्यार की बात करना चाहते हैं, तो इस तरह का चीजें प्रपोज करना, ठीक है, या उनकी बातें दिमाग में आना, वो स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करेगा। अगर आप अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कम्युनिकेट करोगे आप कहीं ना कहीं, अब जुपिटर राहु जैसे आ जाएगा 11th हाउस में, आप बहुत मेजर लेवल पे डिस्कशन होने वाला है रिलेशनशिप को लेके। भाई दो दोस्त बैठ गए साथ में, दोनों दोस्त बैठ गए और कपलिंग, अपने कपल के बारे में बात कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हो, इस तरह की चीजें भी हो रही है। पढ़ाई पे थोड़ा मेजर ध्यान देना चाहिए, और चीजें आप मस्ती मजाक करें। छुट्टियां चल रही हैं तो आप थोड़ा सा टाइम, समय तो दोगी, और मेरे कहने पे क्या आप दोगे, ये तो क्लियर है। और मरकरी फर्स्ट हाउस में आके बहुत कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन किसी तरह का एग्रेसिव कम्युनिकेशन भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो एग्रेसिव कम्युनिकेशन से बचें, घर में किसी तरह का डिस्प्यूट ना करें, अपनी चीजें अपने पास तक रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, एक मेरा आपको सजेशन है। बात करते हैं फाइनली
उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। रामबाण क्या होगी, देखिए फर्स्ट हाउस में बैठे मरकरी, भाग्य के मालिक बैठ गया थर्ड हाउस में, लगन का स्वामी बैठ गया है आपके नीच राशि में। हनुमान चालीसा पढ़े, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शिव जी के मंदिर शिवालय जाके ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें, मस्तक पे तिलक लगाना, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, झूठ बोलने से बचना है, झूठ सुनने से बचना है, इस तरह की चीजें करनी चाहिए। मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है। मेंटल हेल्थ की टेक केयर करना, एक गलत इंफॉर्मेशन से अपने आप को बचाना, ये बहुत बड़ा टास्क है। बेहतर रहेगा स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज रहें। किसी तरह की क्रिएटिव स्किल्स, थर्ड हाउस स्किल्स को भी दिखाता है, वहां जुपिटर का बैठना एक्सपेंशन करेगा। तो डांस, जुम्बा, सिंगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इन चीजों में इंडल्ज होकर भी आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, इस वीक को बेहतर बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, अपना पर्सनल चार्ट दिखा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके आने वाले समय काल कैसे बता रहे हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।